हेलो एवरीवन, मैं हूं नौशाद और आज का मेरा वीडियो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। इसके अंदर एडिशन के लिए पहले हम देखते हैं। तो 3 नंबर है यहाँ पर 1, 3 और 5। तो पहले मैं 1 और 3 को देखिए ब्रैकेट में रखा है, इन दोनों को प्लस करूँगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उसे मैं तीसरे नंबर के साथ प्लस करूँगा जो है 5। तो 1 + 3 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। अब जो 5 है उसके साथ मैं प्लस करूँगा तो 4 + 5 9 आएगा। अब उल्टा करना है, यहाँ पर 1 को वैसे का वैसा रहने देना है और 3 और 5 को प्लस करना है। देखिए, तो 3 और 5 को पहले प्लस करेंगे, 1 को ऐसे ही रहने देंगे तो आंसर 8 आएगा। अब ये जो 1 बचा है उसके साथ प्लस करेंगे तो 1 + 8 9 आएगा। तो दोनों ही तरीकों से आंसर सेम आया, इसलिए एडिशन इज एसोसिएटिव, ये हम लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में भी मैंने सेम नंबर ही रखे हैं 1, 3 और 5, लेकिन साइन माइनस की है। तो पहले 1 - 3 वो ब्रैकेट में रखा है उसको माइनस करेंगे। तो ऐसे आप समझिए कि 1 रुपीज़ आपके पास है और 3 रुपये आपका लॉस हुआ। तो ऑलरेडी 1 रुपया आपका गया, ऊपर से 2 रुपये और गए आपकी जेब से आपको देने पड़े, तो वो -2 आएगा। इसी तरीके से -5, 2 रुपये आपको देने पड़े, अब 5 रुपये और नुकसान हो, 5 रुपये और आपको देने पड़े, तो टोटल आपको 7 रुपीज़ देने पड़े। इस तरीके से -7 आएगा। अब 1 यहाँ पर देखिए 1 ले लिया, उसके बाद 1 - 3 - 5, 3 - 5 ब्रैकेट में है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो 1 वैसे का वैसे रहने देंगे, माइनस का साइन भी वैसे का वैसा रहने देंगे। 3 - 5 क्या आएगा, -2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट जब हम देखेंगे तो उसे प्लस की तरह, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई की तरह कंसीडर करना है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस आएगा। तो 1 और 2 को प्लस करना है तो आंसर 3 आएगा। अब देखिए आंसर दोनों का अलग आया, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव लिखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, तीनों नंबर वही रखे हैं, 1 × 3, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 3 आएगा। अब जो बचा हुआ नंबर है 5, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 × 5 15 आएगा। अब सेम तरीके से 1 को रहने देना है और 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 15 आ रहा है। अब उसे बचे हुए नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर फिर से 15 आया। तो दोनों आंसर सेम आए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लिखेंगे। अब डिवीजन, 1/3 ब्रैकेट में है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। अब डिवाइड बाय 5 है, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब नीचे हमें 1 कंसिडर करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड देखिए जो होता है उसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद जो नंबर है उसे उल्टा करना है। अगर मैं 5 देखूँ तो 5 को कैसे उल्टा करूँगा, इसलिए 5/1 रखूँ तो मैं इसे उल्टा कर सकता हूँ, 1/5 आ जाएगा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया और 5/1 को उल्टा करके 1/5। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 × 1 1 आएगा और 3 × 5 15 आएगा, तो 1/15 आंसर आ रहा है। अब 1/3/5 पहले ये करेंगे तो 3/5 आया। अब देखिए डिवाइड की साइन है यहाँ पे, डिवाइड के बाद 3/5 नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और 3/5 को उल्टा कर देना है तो 5/3 आया। तो 1 × 5 5 आएगा और नीचे 3 वैसे का वैसा रखना है। तो दोनों आंसर्स अलग आए, इसलिए हम इसे लिखेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर फिर से हम एडिशन करेंगे लेकिन इंटीजर्स लेंगे। तो -1, 3 और 4 ये 3 नंबर मैंने लिए हैं। तो -1 + 3 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, बाद में उसे 4 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर 6 आएगा। अब सेम तरीके से -1 को रहने दीजिए, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा ताकि -1 में हम कंफ्यूज ना हो। ब्रैकेट तो यहाँ पर है ओरिजिनल 3 और 4 का, तो 3 + 4 करेंगे तो आंसर 7 आएगा। अब उसे -1 के साथ प्लस करना है तो आंसर 6 आएगा। दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए एडिशन इज एसोसिएटिव लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन, सेम नंबर लिखे हैं -1, 3 और 4, लेकिन बीच में मैंने माइनस रख दिया है। तो -1 - 3 करेंगे तो आंसर -4 आएगा और उसे वापस से -4 आया तो -4 - 4 आंसर -8 आएगा। अब -1 -3 -4, तो 3 - 4 पे यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका आंसर -1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और उसके बाद ब्रैकेट में -1 है, तो ब्रैकेट का जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई कंसिडर करना है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस आता है। अब एक तरफ -1 है और एक तरफ +1 है, मतलब 1 रुपये आपका नुकसान और 1 रुपये आपका फायदा, तो एंड में आपके पास क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर -8 आंसर आया और यहाँ पर 0 आंसर आया, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ऐसे लिखेंगे हम। अब मल्टीप्लिकेशन, -1, 3 और 4 यही 3 नंबर रखे हैं। -1 × 3 करेंगे तो -3 आएगा, बाद में -3 × 4 जो नंबर बचा है तो आंसर -12 आएगा। अब सेम तरीके से सेम तरीके से इधर करेंगे, -1 × 3 × 4, तो -1 वैसे ही रहने देना है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब -1 × 12 करेंगे तो -12 आएगा। दोनों के सेम आंसर आए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लिखेंगे। अब डिवीजन, -1 / 3 / 4,
तो देखिए -1 डिवाइड बाय 3 है, उसके लिए हम -1/3 लिखेंगे। अब डिवाइड बाय 4 नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 रखना है। डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई लगाना है, जैसे पहले हमने किया था होल नंबर्स के लिए, और उसके बाद जो नंबर है उसे उल्टा कर देना है। तो 4/1 की जगह 1/4 आ जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब माइनस इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। और 1 इंटू 1 आंसर आएगा, 3 इंटू 4 12 आंसर आएगा। तो -1/12 हमारा आंसर आएगा। अब -1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं, तो पहले 3 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट में है, तो उसे 3/4 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई लिखना है और 3/4 को उल्टा कर देना है, तो 4/3 आएगा। अब माइनस और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, मतलब प्लस है, सॉरी कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 इंटू 4 आएगा। नीचे 3 वैसे का वैसा रहने देना है। अब ये दोनों ही नंबर्स अलग आए हैं, -1/12 और -4/3, इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव लिखेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स, ये थोड़ा टफ होगा, तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो 1/2, 2/3 और 3/4 ये तीनों नंबर मैंने लिए हैं। यही 3 नंबर मैं बाकियों के लिए लेने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर 2 और 3 वाला हम पहले कर रहे हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर 2 है और 3 है, तो 2 और 3 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया है 6 दोनों में। देखिए 2 और 3 कुछ भी कॉमन, कोई किसी भी टेबल में नहीं आते, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एलसीएम मिल जाएगा 2 इंटू 3 6। अब यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 6 आया, तो ऊपर भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आएगा। अब सेम तरीके से 3 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 आएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो इसको तो 3 और 4 को तो 3/4 को तो रहने ही देना है। 6 और 6 नीचे आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट 6 लिख देना है और ऊपर 3 और 4 को प्लस कर देना है, और यहाँ पर 3/4 अभी भी रहने देना है, क्योंकि 3 + 4 अभी भी हमने सॉल्व नहीं किया, तो 3 + 4 7 आएगा, और नीचे 6 वैसे का वैसा। अब 6 और 4 के अंदर कॉमन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में एलसीएम निकाला है। देखिए 6 और 4 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 3 × 6 और 2 2 × 4। अब देखिए 3 और 2 बचा, तो 3 1 × 3, 2 तो उसके टेबल में नहीं आता है, तो 2 वैसे का वैसा रहने दिया। अब 2 1 का तो हम वैसे ही रहने देंगे, 2 1 × 2 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखा। अब नीचे 1 और 1 आ गया, मतलब ये खत्म हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे को फैक्टर्स को, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 × 3 × 2, तो एलसीएम हमारा आ गया 12। अब यहाँ पर 12 में कन्वर्ट करना है, 7/6 था, तो नीचे हमें 12 में कन्वर्ट करना है, तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो उसी तरीके से 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 आएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 3 9 आएगा। अब दोनों नीचे 12 आ गए, तो 12 वैसे का वैसा आपको रखना है, और 14 + 9 आपको कर देना है, तो 23/12 आपको मिलेगा। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम एलसीएम निकाल के ही करेंगे, तो 1/2 + 2/3 + 3/4, तो पहले 2/3 और 3/4 करना है, तो 3 और 4 का भी अगेन एलसीएम कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8/12 आएगा। नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9/12 आएगा। अब दोनों में नीचे 12 आ गया, इससे 12 डायरेक्ट लिख देना है, और 8 + 9 प्लस करेंगे तो 17/12 आ जाएगा। 1/2 को तो वैसे ही हमने रहने दिया है अभी तक। अब 2 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो अगेन 12 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 1 × 2 6, यहाँ पर बचा 2 6 × 12, और 2 यहाँ पर तो 1 का कुछ करना नहीं है, 2 3 × 6, और 3 1 का कुछ करना नहीं है, 3 1 × 3, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमें 12 मिल जाएगा। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो ऊपर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 6 6 आएगा। 17/12 ऑलरेडी नीचे 12 है, तो वही का वही लिखना है। अब नीचे 12 रहने देना है और 6 और 17 को प्लस करना है, तो आंसर हमें 23/12 मिल जाएगा। तो एडिशन इज एसोसिएटिव लिखेंगे हम। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए वही 3 नंबर लिए हैं मैंने, इसलिए मैं एलसीएम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही के वही सारे नंबर्स आएंगे। 3/6 था और यहाँ पर 4/6 था, तो डायरेक्ट मैंने 3 - 4/6 कर दिया जैसे पहले था, लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन लगाई है प्लस की जगह, और यहाँ पर -3/4 है, यहाँ पे -1/6 आया, यहाँ पे -3/4 आया। अब देखिए 6 और 4 का एलसीएम जैसे निकालेंगे, पहले 12 आया था, तो वैसे यहाँ पर भी हमें 12 ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2/12 आएगा, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -9/12 आएगा। नीचे दोनों में 12 आ गया, तो दोनों माइनस माइनस, तो दोनों माइनस है, तो साइन हम माइनस की लगाएंगे लेकिन करेंगे प्लस, तो 2 + 9 11 आएगा। अब
सेम तरीके से यहाँ पे देखिए 1/2 माइनस 2/3 माइनस 3/4, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो 12 हम लिख देंगे एलसीएम। और यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 आएगा, जैसे पहले हमने किया था। अब यहाँ पर -1/12 आंसर आया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 और 12 का एलसीएम पहले भी 12 ही आया था, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/12 आया प्लस 1/12, तो 6 + 1 7 कर देना है और नीचे 12 का वैसे ही रहने देना है। दोनों आंसर्स अलग आए, -11/12 और 7/12, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव आएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में बहुत ईजी पड़ेगा क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ऊपर नीचे कट हो रहा है, 2 और 2 कॉमन है, कट होगा तो फिर 1/3 यहाँ पर खाली बचेगा। बाद में 3/4 है तो 3 और 3 ऊपर नीचे कॉमन है इसलिए कट कर देंगे तो 1/4 बचेगा। अब सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो 3 और 3 कट हुआ, 2/4 बचेगा। अब 2/4 यहाँ पर लिया तो 2/4 अपने आप में कॉमन है, देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो 1/2 आया। अब 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा और 2 × 2 4 आएगा, तो दोनों आंसर सेम आए इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लिखेंगे। अब डिवीजन देखिए, डिवीजन में मैंने जैसे पहले आपको बताया था ये ब्रैकेट वाला है, तो पहले इसके अंदर देखिए डिवाइड की साइन है उसे मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड के बाद का नंबर उल्टा कर देना है, तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, 1 × 3 3 लिख देंगे, 2 × 2 4 लिख देंगे। अब वापस से डिवाइड बाय 3/4 आया, डिवाइड के बाद जो नंबर होता है उसे उल्टा कर देना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा देनी है, तो 3/4 का 4/3 हो गया, 4 4 कट 3 3 कट, तो आंसर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 डिवाइड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4, तो 2/3 ये दोनों आपके ब्रैकेट में है, तो 2/3 डिवाइड बाई 3/4 है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे और उसके बाद का नंबर उल्टा कर देंगे, तो 4/3 आया। अब वापस से यहाँ पर कुछ कट हो नहीं रहा है, ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, देखिए तो ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं है इसलिए 2 × 4 8 लिख देंगे, 3 × 3 9 लिख देंगे। अब 1/2 डिवाइड बाई 8/9 आया तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख देना है और 8/9 को उल्टा कर देना है तो 9/8 आया। अगेन कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कट नहीं होगा, तो 1 × 9 9 और 2 × 8 16 लिख देंगे। अब देखिए 1 और 9/16 ये आंसर्स आए, दोनों अलग है इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव लिख देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।